शांतिनागर एक छोटा सा विलेज एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। यह कोई आम जंगल नहीं था। इसकी खामोशी में राज छुपे थे, इसकी हरियाली में कहानियां दफन थी। विलेज वाले इस जंगल को श्रद्धा और डर से देखते थे। उनका कहना था कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो समय के कर्ज से ग्रस्त है। विलेज के बुजुर्ग वो किस्से सुनाते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी गोया आस्टे थे। इन कहानियों में राजा, रानई और एक प्राचीन कर्ज था जिसने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। कहा जाता था कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, जिससे इसके मिस्ट्री में आभा मंडल में इजाफा होता गया। विलेज वाले दिन में सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते थे। शाम ढलने से पहले लौट आते थे। जंगल के लिए डर और सम्मान दोनों मन में रखते हुए वे जानते थे कि इसकी गहराई में उना की समझ से परे कुछ है। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर था जहां विलेज वाले पूजा करते थे, जो जंगल के देवता को समर्पित था। माना आ जाता था कि यह जंगल की रक्षा करता है। हर पूर्णिमा को ग्रामीण यहाँ इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे और देवता से सुरक्षा मांगते थे। जंगल के अंदर गारे पेड़ों की छतरी के नीचे छिपा हुआ वह प्राचीन मंदिर था। पत्थर से बना, यह समय की मार को झेल चुका था, लेकिन अब खंडहर में बदल गया था। इसकी दीवारें जो कभी ब्यूटीफुली से उकेरी गई थीं, अब फीकी और घिसी हुई थी। किंवदंतियों में कहा गया है कि मंदिर कभी शानदार था, जिसे एक शक्तिशाली राजा ने अपनी राणाई के लिए बनवाया था। राणाई खूबसूरत लेकिन एक दुष्ट जादूगर के प्यार में डूबी हुई को राजा ने उसके प्रेम प्रसंग का पता गोने पर यहाँ कैद कर दिया था और जादूगर को मार डाला था। अपनी नैराशा में राणाई ने राजा और उसके पूरे राज्य को शाप दिया, एक ऐसा शक्तिशाली कर्ज जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने उन्हें रातों रात नाश कर दिया। तब से मंदिर को शापित माना जाता था। विलेज वालों का मानना है कि रानी की आत्मा अभी भी मंदिर में भटकती है, अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए। इसलिए सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता है। रघु शांतिनागर का एक युवक इन कहानियों को सुनाते हुए बड़ा हुआ था। उसके दादा, जो विलेज के औल से बुजुर्ग थे, ने यूज जंगल और मंदिर के बारे में सब कुछ बताया था। रघु जंगल को लेकर डर और उत्सुकता का मिला जुला अनुभव करता था। एक दिन जंगल के पास खेलते समय रघु की नजर किसी चीज पर पड़ी जो चमक रही थी। ये एक पुराना सोने का सिक्का था, संभवतः शापित मंदिर का। उसने सिक्का अपने दादा को दिखाया, जिन्होंने इसे उस राजा का बताया जिसने मंदिर बनवाया था। इस खोज ने रघु की उत्सुकता को और बाधा दिया। वह जंगल और मंदिर के मिस्ट्रियों को उजागर करना चाहता था। उस दिन से रघु ने जंगल के मिस्ट्रियों को उजागर करने का रिजॉल्व लिया। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह डरा नहीं था। उनका मानना था कि सच्चाई का सामना करना शांतिनागर को उसके कर्ज से मुक्त कर सकता है। कुछ दिनों बाद विलेज में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले जानवर गायब होने लगे, फिर एक रात एक किसान का बेटा भी गायब हो गया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। उनका मानना था कि ये घटनाएं जंगल के कर्ज के कारण हो रही हैं। मुखिया ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी नायें अपने विचार साझा करने के लिए इकट्ठा हुई। कुछ नायें जंगल छोड़कर दूसरी जगह बसने का सजेशन दिया। दूसरों ने सोचा कि उन्हें वन देवता को प्रसन्न करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन रघु चुपसाया। यूज यकीन था कि ये घटनाएं सिर्फ जंगल के कर्ज के कारण नहीं हुई हैं। उनका मानना था कि इनके पीछे कोई और वजह है और वह इस स्टेज को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। रघु ने अपने दादा से कहा, दादाजी, मुझे यकीन है कि ये घटनाएं सिर्फ जंगल के कर्ज के कारण नहीं हैं। हमें इस स्टेज को उजागर करने की जरूरत है। शुरुआत में झिझकते हुए रघु का रिजॉल्व देखकर उसके दादा मान गए। अगले दिन रघु ने जंगल में जाने की तैयारी की। उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी, एक रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लिया। उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभल कर रहूंगा और सूनी ही वापस आऊंगा। रघु जंगल में घुस गया। जंगल घना था और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पास रही थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। रघु सावधानी से आगे बढ़ गया था। वह जानता था कि अगर वह जरा सी भी लापरवाही बरतेगा तो मुसीबत में पड़ सकता है। वह अपने आसपास की हर आहट पर ध्यान दे स्टया था। रघु को जंगल में एंटरे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन यूज अभी तक कुछ खास पता नहीं हुआ था। वह थोड़ा निराश होने लगा था।
तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर पड़ी। ये निशान जानवरों के पंजों के नहीं थे, बल्कि इंसानों के पैरों के थे। रघु ने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान यूं से जंगल के और अंदर ले जा रहे थे, उस शापित मंदिर की साइड। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह खतरे के बहुत करीब है। बर्निंग धी रघु उस मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर वैसा ही था जैसा उसके दादा ने यूज बताया था, पुराना, जीर्ण शीर्ण और स्केरी। लेकिन रघु को डर नहीं लग रहा था। उसके मन में उत्सुकता और दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा हुआ था। रघु ने मंदिर के चारों ओर घूमकर ऑब्जर्व। तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर बनाई एक दरार पर पड़ी। यह दरार इतना ही छोटी थी कि कोई यूज आसानी से देख नहीं सकता था। रघु ने पास जाकर देखा तो पाया कि यह दरार दरअसल एक गुप्त रास्ता था। रघु ने हिम्मत करके उस रास्ते में प्रवेश किया। रास्ता अंधेरा और तंग था। रघु को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। यूज यकीन था कि इस रास्ते के पार उसे जंगल के स्टेज का पता चल जाएगा। रास्ता एक बड़े से कक्ष में खुलता था। कक्ष में मशालें जल स्टे थिन, जिससे पूरा कमरा जगमगा स्टेया था। कक्ष के बीचों बीच एक मेज रखी हुई थी, जिस पर सोनाए के सिक्कों से भरा एक संदूक रखा था। रघु समझ गया कि वह उस खयाने तक पहुंच गया है जिसकी कहानियां उसके दादा सुना करते थे। लेकिन रघु का ध्यान खयाने पर नहीं था। उसकी नजर उस व्यक्ति पर टिकी हुई थी जो मेज के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विलेज का मुखिया था। मुखिया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मुखिया ने रघु को देखकर कहा, तो तुम यहाँ तक आ ही गए रघु। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर स्टेया था। रघु ने गुस्से से कहा, तुम ये सब कर स्टे हो, लेकिन क्यों? मुखिया हंसते हुए बोला, भाई कि मैं इस विलेज का से अमीर आदमी बनाना चाहता हूँ और ये खयाना मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। रघु को सब समझ आ गया। मुखिया जंगल के शाप का नाटक करके पीपलों को दारास्टाया था और चोरी छिपे इस खयाने को चुरास्टाया था। रघु ने मुखिया से लड़ाई की और यूज हरा दिया। फिर उसने विलेज वालों को सारी सच्चाई रिवील। विलेज वाले मुखिया की करतूतों को जानकर हैरान रह गए। उन्होंने मुखिया को सजा दी और जंगल से स्टीलिया हुआ सारा खजाना वापस ले आए। रघु की बहादुरी के किस्से पूरे विलेज में फैल गए। लोग यूज अपना हीरो मानने लगे। रघु ने जंगल के स्टेज को सॉल्व कर न सिर्फ विलेज को शाप से फ्री हार्ट है, बल्कि पीपलों को यह भी बताया कि डर और लालच इंसान को किस तरह अंधा बना सकते हैं। हालांकि जंगल का स्टेज से सुलझ गया था, लेकिन उसकी कहानी शांतिनगर की एक गाथा बन गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गोई आ रही है। पीपलों को साहस, सच्चाई और मानवता का पाठ देती रही है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और बहादुरी से बुराई पर विजय प्राप्त कर सकता है।